हम बात कर रहे थे इसकी न्यू कॉन्सेप्ट्स की। तो R&D का बेसिक काम ये है कि वो कम्प्लीटली न्यू जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सर्च आउट करे। उसमें हमारे जो टारगेट्स हैं रिलेटेड विद दिस हाउ टू से जो अचीवमेंट है, जो हमारा टारगेट है रिगार्डिंग कंज्यूमर रिक्वायरमेंट उसको हम फुलफ़िल करें। देन फ़िज़िकल ऑप्टिमाइज़ेशन, फ़िज़िकली उसको हम जो है वो शॉर्ट करें, श्रिंक करें, मटेरियल को लेस यूज़ करें। जो मटेरियल की आउटर फेस है उसको हम इस तरह से बनाएं कि एनर्जी एफिशिएंट बने। जैसे हमारी कार्स हैं, उनकी आप देखें आउटर शेप कम्प्लीटली चेंज हो गई है, बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग दोज स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर ऑटोमोबाइल्स जो कि एयर की जो फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये उससे क्या होता है, हमारी कंजम्पशन ऑफ फ्यूल जो है वो बेहतर होती है। सो फिज़िकल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, आप प्लीज़ इसको एक्सप्लोर करें। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे अच्छे न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस जो हैं वो सामने आएंगी। ऑप्टिमाइज़ द मटेरियल यूज़, मटेरियल जो है वो चेंज करें। पहले हम आयरन यूज़ करते थे, उसको स्टील के साथ रिप्लेस करें। स्टील यूज़ कर रहे हैं, उसको मज़ीद हम एल्यूमिनियम के साथ रिप्लेस करें। और आप देखिए अगेन ऑटोमोबाइल्स की एग्जांपल सामने आ रही है। आप हमारे जितने भी जो स्पेयर पार्ट्स हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स के, वो सब के सब आप देखें रिप्लेसेबल है। पहले एक ही जो स्ट्रक्चर था वही उसी की रिपेयर होती थी। नाउ वी हैव सो मनी ऑप्शंस कि हम उनको रिप्लेस करें और अल्टरनेटिवली उसको उन पार्ट्स को ऑब्टेन करें फ्रॉम मार्केट। ऑप्टिमाइज़ द प्रोडक्शन है, उसकी जो प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बेहतर करें। ऑप्टिमाइज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट बन गया है उसको उसकी जो कैरिज है टू द कंज्यूमर उसको बेहतर करें। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ी देर में। रिड्यूस द इम्पैक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्ट यूज़, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करें। एंड देन ऑप्टिमाइज़ द एंड ऑफ लाइफ सिस्टम्स। ये है हमारे पास एक इको डिज़ाइन स्ट्रेटजी व्हील जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड देन इन सब की आगे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। न्यू कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, नीड्स ऑफ द एंड कंज्यूमर्स को एड्रेस करें। स्ट्रेटजीज़ regarding the function of a product जो है। then most radical form of new concept development is to replace the physical with the service. So customers buy a transport service instead of a car. सो देखें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दैट इज़ मोबिलिटी, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपकी अपनी जो कन्वेंस है इट विल फैसिलिटेट, बट अगर आप उसको सर्विसेज के साथ रिप्लेस करें तो क्या सर्विसेज हो सकती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इट इंक्लूड्स अ मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि हम अभी अडॉप्ट करने जा रहे हैं। आप देखें हमारे जितने मेगा सिटीज़ हैं वहाँ पे सारे हमने मेट्रो बसेस इनिशिएट की हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मेट्रो लाइंस, उसमें हमारे पास ट्रेन का नेटवर्क आ रहा है। सो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स रिड्यूस द ओवरऑल लोड ऑन द इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल्स। बजाय इसके कि 5x8 फीट का हमारा एक जो एरिया है वो एक ऑटोमोबाइल कवर करे और उसमें सिर्फ एक पैसेंजर जो है वो ट्रैवल कर रहा हो। व्हाई नॉट वी गो टू अ बेटर इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें हम जो एक कम्युनिटी के साथ मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करें, उसको बेहतर फैसिलिटीज़ दें। एंड देन ओवरऑल हमारा जो लोड है ऑन द ऑटोमोबाइल्स वो रिड्यूस होगा। सो दिस इज़ अनदर कॉन्सेप्ट कि हमने किस तरह से जो इको डिज़ाइन है उसको अचीव करना है। देन वी हैव कंपनी एज्यूम्स एंड देन जी ये एग्जांपल है आपके सामने वही जो अभी हमने बात की है। फ़ोटोकॉपियर्स हैं, लॉन्ड्री मशीन्स हैं, हार्डवेयर हैं, कंस्ट्रक्शन टूल्स हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एवरीबॉडी इज़ परचेजिंग हिज ओन photocopier, his own
laundry machines and hardwares and construction tools. Why not we have a public facility? अगर आप foreign countries को observe करें, we have a combined community laundry unit at the end of every crossing. हर crossing पे आपको laundry units मिलेंगे. You are not supposed to have your own appliances. You don't need to have your own photocopier. हर मार्ट के अंदर, हर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आपको फ़ोटोकॉपियर्स अवेलेबल हैं. सो व्हाई नॉट वी गो फॉर दीज कम्युनिटी सर्विसेज रादर देन परचेजिंग आवर ओन सच फैसिलिटीज़, जो कि हमारी डिमांड को इंक्रीज़ करती हैं. और डिमांड को इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि हम जो मटेरियल कंजम्पशन है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि इन दी एंड टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ करेंगे. फिर हमारा उसका जो वेस्ट डिस्पोजल है वो इंक्रीज़ करेगा. वी आर एक्चुअली ओवरलोडिंग द सिस्टम विद ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल. देन डीमटीरियलाइजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मटीरियल्स जो हैं उनको हम कम से कम यूज़ करें टेक्निकल डेवलपमेंट के थ्रू. इट विल रिड्यूस प्रेशर ऑन द सोर्सेज, लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. और रिड्यूस साइजेस ऑफ द कंप्यूटर, सेल फोन्स, ये हमने अभी बात कर ली. सो ये हमारे एग्जांपल्स हैं. इसमें एक्सटेंड लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर हम प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा देते हैं, वी डोंट नीड टू रिप्लेस इट एवरी ईयर, सो हम उसकी तरफ मूव करेंगे. अब आप देखें कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली वो इतने लाइट वेट, ड्यूरेबल हैं और पोर्टेबल हैं कि हम अगर उनको पर ईयर बेसिस पे भी रिप्लेस करेंगे तो जो लोड है वेस्ट का वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना कि हमारी जो लाइफ लॉन्ग मटेरियल्स के ऊपर आता था. देन मेकिंग द प्रोडक्ट्स रिसाइकलेबल. अगेन इसमें जो फोकस है दैट इज़ ऑन अ क्लोज्ड लूप. रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ड्यूरिंग यूज़. उसमें एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए. हमारे जो प्रोसेस जो उस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन है उसको भी हमने कंसिडर करना है डिज़ाइन के वक्त, कि उसमें जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो एनर्जी कम से कम यूज़ हो. इसमें कॉन्सेप्ट है कि आप सोलर प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर पंप्स की तरफ जाएं. मतलब प्रोडक्ट तो पंप है, अब उसकी एफिशिएंसी ये है कि वो सोलर पे यूज़ हो रहा है. आप एक रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ उसको शिफ्ट कर रहे हैं रादर दैन यूजिंग फॉसिल फ्यूल. सो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पंप चाहिए टू इरीगेट द लैंड और फॉर एनी पर्पस टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सबसरफेस. बट अगर आपके डिज़ाइन इस तरह का है कि वो सोलर से रन होगा वो पंप, तो इसका क्या बेनिफिट है कि उसकी जो यूसेज है वो एफ़िशिएंट हो जाएगी. हमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी उसको यूज़ करने के लिए. हम रीन्यूएबल एनर्जी के थ्रू उसको ऑपरेट करेंगे, जो कि अगेन हमारे एनर्जी को एफ़िशिएंट बनाएगा. सो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी. चैप्टर नंबर 11 उस बुक का जो कि मैंने आपको रिकमेंड की थी उसको वो इससे concerned है. Please thoroughly go through that chapter. It is very useful chapter और इसको हम properly learn करेंगे. And thank you very much for this class.